दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही मरते मरते बचे टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज के एल राहुल। उनको इतनी खतरनाक चोट आई कि लड़खड़ाकर जमीन पर पड़े। राहुल को बचाने के लिए बीच मैदान पर दौड़ पड़े डॉक्टरों की टीम। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। राहुल के इस खौफनाक इंजरी से टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों, आखिर कैसे के एल राहुल के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही इतना दर्दनाक हादसा हो गया? केएल राहुल की स्थिति अभी कैसी है और क्या वह दोबारा से क्रिकेट खेलने लायक बचे हैं या फिर नहीं, ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि एल राहुल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की पारी को 162 रनों पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद साई सुदर्शन भी सिर्फ 7 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू की और अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, तभी 31वें ओवर में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य इतना भयावह था कि मैदान पर सन्नाटा छा गया। राहुल के पैरों में तुरंत सूजन आ गई और पैरों से खून बहने लगा। उनकी पत्नी अथिया शेट्टी, जो स्टैंड्स में थीं, यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तुरंत फिजियो और मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची। खेल करीब 10 मिनट तक रुका रहा। मेडिकल टीम ने उनकी प्रारंभिक जांच की और पाया कि चोट काफी गंभीर है। राहुल के पैरों में सूजन और खून बहने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि अगर चोट और गंभीर होती तो शायद राहुल का क्रिकेट करियर भी खतरे में पड़ सकता था। इस हादसे ने न केवल फैंस बल्कि पूरी भारतीय टीम को झकझोर कर रख दिया। राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति की गहन जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पैर में गंभीर सूजन और संभावित लिगामेंट डैमेज की आशंका है, जिसके कारण वह इस टेस्ट मैच में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यह खबर सुनकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और सोशल मीडिया पर फैंस सदमे में हैं। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर राहुल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनके जज्बे को सलाम किया। इस दौरान शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन राहुल की अनुपस्थिति ने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया है। अगर केएल राहुल कुछ महीनों तक क्रिकेट से दूर होंगे तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया को अब कई टेस्ट और वनडे सीरीज खेलना है। दोस्तों, यह हादसा साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। केएल राहुल ने भले ही इस हादसे के बाद मैदान छोड़ दिया, लेकिन उनकी हिम्मत और देश के लिए खेलने का जुनून हर किसी के लिए प्रेरणा है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस झटके से उबर पाएगी और राहुल की गैर मौजूदगी में अपनी पारी को मजबूत कर पाएगी? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही केएल राहुल के जल्द ठीक होने की कामना करें और ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन मरते मरते बचे टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, जिसे देखकर उनकी पत्नी अथिया शेट्टी भी फूट फूट कर रोने लगी। राहुल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बल्लेबाजी किया बल्कि अर्धशतक भी ठोक दिया। तो आखिर क्या था यह पूरा हादसा? कैसे केएल राहुल ने इस दर्दनाक पल के बाद भी अपने अर्धशतक को पूरा किया? राहुल के साथ हुए इस जानलेवा हादसे की पूरी कहानी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन दोस्तों, उससे पहले के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की पारी को 162 रनों पर समेट दिया।
मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद साई सुदर्शन भी सिर्फ 7 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, तभी 31वें ओवर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका पैर मुड़ गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य इतना भयानक था कि मैदान पर सन्नाटा छा गया। राहुल दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। उनकी पत्नी अथिया शेट्टी, जो स्टैंड्स में मौजूद थीं, वह भी इस जानलेवा हादसे को देखकर बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगी। तुरंत फिजियो और मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची। खेल करीब 5 से 6 मिनट तक रुका रहा। सभी की निगाहें केएल राहुल पर टिकी थीं और फैंस उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेडिकल टीम ने उनकी जांच की और पाया कि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन दर्द काफी था। फिर भी राहुल ने हिम्मत दिखाई और बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया। दोस्तों, यह हादसा इतना खतरनाक था कि अगर राहुल का पैर और ज्यादा मुड़ जाता तो शायद उनकी चोट गंभीर हो सकती थी, लेकिन उनके जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया। दर्द के बावजूद राहुल ने न केवल बल्लेबाजी जारी रखी, बल्कि उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। यह देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हौसला बढ़ाया। राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को और मजबूत किया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इस दौरान राहुल के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उनके खेलने का जुनून और देश के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं था। यह पूरा मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने केएल राहुल की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया। कई लोगों ने लिखा कि राहुल ने यह दिखा दिया कि देश के लिए खेलने का जुनून किसी भी दर्द से बड़ा होता है। कुछ फैंस ने यह भी कहा कि राहुल की यह पारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक प्रेरणा है। इस हादसे के बाद भी राहुल ने अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं समझी और मैदान पर डटे रहे। उनकी इस हिम्मत को देखकर न केवल उनकी पत्नी अथिया शेट्टी, बल्कि लाखों फैंस की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पारी के दौरान केएल राहुल ने न केवल अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को परेशान किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। इस हादसे के बाद भी राहुल ने अपनी पारी को बखूबी निभाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 121 रनों तक पहुंचा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि केएल राहुल न केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि एक सच्चे योद्धा भी हैं, जो दर्द के बावजूद अपने देश के लिए खेलने का जज्बा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मोमेंट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत पकड़ दिलाई, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया है। तो आखिर कैसे? सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और वेस्टइंडीज के किन किन बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा है। अपने इस तूफानी गेंदबाजी से सिराज ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए